अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मसला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में एक बहुत ही ज़बरदस्त राजनीतिक और सामाजिक मसला फैसला हुआ है और ये मसला है कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। और आज से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। शायद बिहार पहला राज्य होगा जो कास्ट सेंसस करा रहा है और निश्चित रूप से ये ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा माइलस्टोन बिहार में स्थापित हो रहा है। यूपी में भी बहुत डिमांड है जातिगत जनगणना की। आज हम इस मामले पर चर्चा करेंगे कि बिहार के जातिगत जनगणना का उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले समय में जातिगत जनगणना की मांग बहुत तेज उठेगी, क्योंकि बिहार से उठा ये मसला निश्चित रूप से देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। आज की परिचर्चा इसी विषय पे हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ओबीसी आरक्षण का मसला अभी तय भी नहीं हुआ था, सेटल भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था और निकाय के चुनाव में जिस प्रकार का मसला निकलकर सामने आया था उसके बाद ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स में इस मसले को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होगी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में आज से जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। व्हाट इज कास्ट सेंसस? ये जातिगत जनगणना क्या है? दरअसल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के डेटा जारी होते हैं, लेकिन कभी भारत में ये नहीं बताया गया कि इस देश में या किस राज्य में ओबीसी कम्युनिटी की परसेंटेज कितनी है। और ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले और ओबीसी बिरादरी के लोग हमेशा से ये मांग करते आए हैं कि उनको गिना जाए, कास्ट सेंसस किया जाए और उनके हक और हुकूक और अधिकार उनको दिए जाएं। भारत में अंतिम जाति जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद आधिकारिक तौर पर कोई जाति जनगणना नहीं हुई, लेकिन 2011 में जातिगत जनगणना के कुछ डेटा इकट्ठा किए गए थे, लेकिन 2016 में जातिगत जनगणना के डेटा फिर सार्वजनिक नहीं किए गए। दो मंत्रालयों के पास ये डेटा रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के पास, लेकिन आधिकारिक तौर पर ओबीसी डेटा आज तक जारी नहीं हुए। लिहाजा ठोस तौर पर और आधिकारिक तौर पर यह बता पाना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में या देश में ओबीसी कम्युनिटी कितने परसेंटेज है और ओबीसी कम्युनिटी में किस जाति की कितनी जनगणना है। तो कास्ट सेंसस ऐसा नहीं है कि कोई पहला इनोवेटिव आइडिया है। हर स्कीम में सरकारें जो भी जन कल्याणकारी परोपकारी योजनाएं राज्य अथवा केंद्र सरकारें चलाती हैं, तो वो जाति के आधार पर भी चिन्हीकरण करके कि शेड्यूल्ड कास्ट को इतना मिलेगा, ओबीसी कम्युनिटी को इतना मिलेगा, ये हमेशा से तय होता है। लेकिन जाति के हिसाब से ओबीसी में बंटवारा कभी नहीं हुआ। तो जब जातिगत जनगणना नहीं हुई तो ये पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली में ओबीसी कम्युनिटी कितने परसेंट है। 1931 के ही डेटा को सब लोग वही मानते आए हैं कि ये 52% है, 50% है, कोई 55% बोलता है, कोई 50% बोलता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी के पास ये डेटा नहीं है कि कौन कितने परसेंटेज ओबीसी कम्युनिटी है। तो बिहार ने ये राजनीतिक और सामाजिक जोखिम क्यों मोल लिया? बिहार की सरकार क्या तय करना चाहती है? ये जो जातिगत कार्ड खेला गया है, ओबीसी की जनगणना कराई जा रही है, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसका यूपी की पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? याद करिए, जब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे बाद में हमने मंडल कमीशन के नाम पे जाना, जब इसकी सिफारिशें विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के वक्त लागू की गई थी, आप देखिए कि देश और प्रदेश की राजनीति ही बदल गई थी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कंप्लीटली ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है बहुत लंबे समय तक। तो अब जब बिहार ने यह नया राजनीतिक मसला खड़ा किया है और जातिगत जनगणना शुरू कर दी है, तो निश्चित तौर पर आसपास के राज्यों में खलबली मची हुई। अब बिहार में ही क्यों, सब राज्यों में फिर जातिगत जनगणना हो। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे अधिसूचित नहीं किया है। बिहार की सरकार इसे जातिगत जनगणना भी नहीं कह रही है, वो केवल सर्वे कह रहे हैं। लेकिन इस सर्वे की आड़ में जातिगत जनगणना बिहार के भीतर शुरू हो गई है। अब इस मसला इतना संवेदनशील है बहनों भाइयों कि कोई चाह कर भी या अनचाहे में भी इसका विरोध नहीं कर सकता।
इतनी बड़ी कम्युनिटी 50-55% के बीच अपने वोट बैंक को नुकसान कोई नहीं करना चाहेगा। तो भले आप समर्थन न दें, लेकिन कोई बोलता खिलाफ में नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति में ये मसला है। तो आज हम इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी क्या जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, और आने वाले समय में 2024 के लिए क्या ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है बिहार की सरकार ने और गठबंधन ने वहाँ पे, और इसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की डिबेट में हम इस मसले का अध्ययन भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, रायशुमारी भी करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी की इस पर राय मशवरा भी लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी, तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए। भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। जिस मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल थी उसी ने तो फैसला किया। उस मंत्रिमंडल में क्या राष्ट्रीय जनता दल शामिल था, कांग्रेस शामिल थी? 2 जून 2022 को बिहार के मंत्रिपरिषद ने जो फैसला किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री शामिल थे, और हम ही लोगों के समर्थन देने के बाद ये कास्ट सेंसस का निर्णय हुआ। तो बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में थी, जनगणना के पक्ष में है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश के सदन में ये बात उठाया कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और बिना जातिगत जनगणना के आप जो वंचित समूह है, जो हक के हाशिए पर आज आज़ादी के 75 साल बाद भी जो समूह है, उसके सशक्तिकरण को कितना संसाधन चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए, बिना उसकी संख्या जाने कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू की गई है, पूरे देश में मांग हो रही थी, वहां पर शुरुआत हुई है। उम्मीद यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कई सारी विपक्षी दलों ने, कई सारी जातियों ने, उनके सहयोगी दलों ने इस बात को उठाया है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही सारगर्भित और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस डिबेट को अब हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश